मथुरा के वृंदावन स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले होनहार छात्र ने अपनी कला के माध्यम से एक एलिफेंट बनाया है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। ये कर दिखाया है वृंदावन के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्र मुरलीधर ने। मुरलीधर की शुरुआत से ही आर्ट में विशेष रुचि थी। अपनी रुचि के अनुसार अपनी पढ़ाई के दौरान मुरलीधर आर्ट की ओर अग्रसर होता गया और अचानक हुए लॉकडाउन में उसने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने पेश कर दिया। अपनी ड्राइंग के माध्यम से जो एलिफेंट प्रदर्शित किया गया है, उसे देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। उसने सुंदर एलिफेंट बनाया है, जिसकी सराहना की जा रही है। जब इस बारे में उससे बात की गई तो मुरलीधर ने कहा कि इसकी प्रेरणा उसे उसके टीचर से मिली। मेरा नाम मुरलीधर। मुरलीधर, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? हेरिटेज पब्लिक स्कूल। क्या क्या बनाया है अब आपने? मैंने एक एलिफेंट बनाया। तो वो एक एलिफेंट है, एक मैदानी इलाके में खड़ा हुआ है जहाँ पर थोड़ी सी घास है और उसके थोड़ी दूर जाके एक पहाड़ है। पहाड़ है। तो तुम्हें कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली, कैसे तुमने ये साथी का बनाया? मेरे को प्रेरणा, असल में मेरे को ये प्रेरणा जो है ये मेरे को अपने टीचर से मिली है। मेरे टीचर ने एक फ़ोटो सेंड करी मेरे को, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सोचा कि इसे बना के रहूँगा। मैंने उसे बना दिया और यहाँ पे सामने दिया। तो कितने दिन लगे तुम्हें इसे बनाने में? 72 आवर्स लगे थे। तो जो आपके सर थे वो आपको पढ़ाने घर आते थे या ऑनलाइन पढ़ाते थे? किस तरीके से आपने सीखा उनसे ये? तो मेरे सर जो थे वो मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो व्हाट्सएप के द्वारा हम बातचीत करते थे और जहाँ पर भी गलती होती थी वो मेरे को बता देते थे। क्या नाम है आपके टीचर का? मेरे टीचर का नाम अजय वर्मा है। अजय वर्मा। इसमें घर वालों का कितना % तुम्हें लाभ मिला, कितना सहयोग मिला, सबसे ज़्यादा किनका सहयोग रहा? मेरे को सबसे ज़्यादा योगदान मेरे भैया ने दिया। उन्होंने मेरे को हर एक आर्ट मटेरियल प्रोवाइड करा, तो सबसे बड़ा योगदान मेरे भैया का ही है। और फिर मम्मी और पापा जो हैं वो मेरे को तसल्ली दे देते हैं, हाँ ठीक बन रहा है, और ठीक ही बन रहा था। अब आप क्या महसूस करते हैं? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अब ये पेंटिंग, ये जो ड्राइंग जो है बन गई है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और भी छात्र हैं, उन छात्रों के लिए तुम क्या कुछ कहना चाहोगे? बाकी छात्रों को यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर वो लोग चाहते हैं तो हमारी क्लासेस में आ सकते हैं। हमारी क्लासेस का नाम श्री लक्ष्मी फाइन आर्ट्स है। तो उनमें आप आओगे तो हमारे सर हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जिसके कारण आज एक सुंदर एलिफेंट ड्राइंग के माध्यम से उसने प्रस्तुत करी है। उसका कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से एलिफेंट को निर्मित किया है। जब इस बारे में टीचर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हीरे की परख जौहरी जानता है। वह कर दिखाया है 7वीं कक्षा के छात्र मुरलीधर ने। उनका कहना है कि जब वह क्लास में पढ़ाते थे तो अकेले यह छात्र था जो उनकी बात को बड़ी गंभीरता से समझता था। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अग्रसर किया और उसने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से एलिफेंट का निर्माण किया है। उनका कहना है कि यदि किसी कार्य को किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। ये कर दिखाया है मुरलीधर ने। सर, मेरा नाम अजय वर्मा है। जी वर्मा जी, बताएं आपके छात्र ने कि क्या चीज़ बनाई है और कैसे बनाई है और किस तरीके से उसको प्रेरणा मिली, क्या कुछ मामला है? देखिए, कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। तो और जब ये मुरलीधर जो है हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, 7th क्लास में थे। मैं इनका आर्ट का मैं टीचर था, हूँ अभी भी। तो उसमें हुआ क्या, जब मैंने इनको स्टार्टिंग में लाइट एंड शेड के बारे में मैंने इनको कुछ गाइड किया था, और एक यही बच्चा था जो लाइट एंड शेड को बहुत अच्छी तरह समझ पाया। समझने के बाद इसने मुझे जो मेरे अकॉर्डिंग काम था वो मुझे करके दिया। मैंने इनको फिर दिया टॉपिक व्हीकल्स। इसने बड़ी प्यारी प्यारी कारें बना के दी। तो मुझे लगा कि हाँ, अब ये जो मुरली है ये कुछ आगे अच्छा कर सकता है। मुरली का इंटरेस्ट बढ़ता गया ड्राइंग में, और जो मेरी पेंटिंग्स थी उनको देखा इसने, वो रियलिस्टिक पेंटिंग्स थी सारी। तो ये मुझसे पूछता था रियलिस्टिक पेंटिंग होती कैसे है, इस पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगा। जब मैं बताया करता था इसको 1 महीना लगाए, 1.5 महीना लगाए, विश्वास नहीं करते थे। चलता रहा, स्कूल में पढ़ाते रहे।
और इसको गाइड करते रहे। फिर अचानक लॉकडाउन हुआ। अच्छा, लॉकडाउन से पहले मुरली ने अपने विवेक से एक पैरट बनाया था और बहुत सुंदर बनाया इसने पैरट। उसका स्काई में कुछ बिलर पार्ट था, उसको ये नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन पे पूछा, सर ये कैसे करेंगे? तो मैंने इसको फ़ोन पे ही मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसे कर सकते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा, इसने मुझे दिखाया, सर देखिए। वास्तव में मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कि बिना बताए अपने लेवल से इतना अच्छा करके लाए हैं, तो और भी अच्छा कर सकते हैं। मुझे उस समय महसूस हो गया था कि ये मुरली अच्छा काम कर सकता है। धीरे धीरे चलता रहा। फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में मुरली वृंदावन में, हम मथुरा में, और 12-14 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच में। अब करें क्या? तो फिर हमने स्पेशली मुरली के लिए एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की कि इसके थ्रू हम मुरली से जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा पेरेंट्स से हम कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स ही सोचता है कि हमको दबाव डाल रहे हैं कि टीचर हमसे मतलब सीख लीजिए। तो ज़्यादा हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी फादर का जब कॉल आया मुरली के, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे इसको सीखना है, आप आइए सिखाइए। तो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की मुरली को। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे। और जब भी मेरा वृंदावन चक्कर लगता था, वैसे नहीं आता था, जब मैं किसी काम से वृंदावन आया करता था, तो मैं मुरली के पास ज़रूर आता था। और आने के बाद जहाँ इसकी प्रॉब्लम्स थी, जो फ़ोन पे सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी, वो मैंने यहाँ आकर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया इसका। और आफ्टर ऑल उसके बाद इतना सुंदर इसने एलिफेंट बनाया, मतलब फर्स्ट ड्राइंग जो मेरे से दूर रहने के बाद में इतनी सुंदर बनाई है। और उसके बाद सेकंड, अब आपके सामने हॉर्स आ रहा है इनका। हॉर्स के बाद देखते हैं क्या आता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब मुरली का कहना ये, सर मुझे अब ऐसा वर्क देना जो इससे ज़्यादा हार्ड हो, इससे इजी नहीं चाहिए मुझको। एलिफेंट जितना हार्ड था, अब मुझे इससे ज़्यादा बारीक वाला काम चाहिए, डिटेलिंग वाला। तो मैं बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ, तो हम इसी प्रयास में हैं, अच्छा करवाएंगे। और बाकी हम तो क्या करने वाले हैं, मुरली करने वाला है, हम तो बस खाली गाइडेंस देते हैं और अच्छा काम करते हैं। मैं आपका सुबोल शर्मादास। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे ने एक एलिफेंट को बनाया है, क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग तो बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है इतना कम उम्र में एक छोटा सा आर्ट काम करने लगा और सक्सेसफुली कर रहा है। वो टीचर की प्रेरणा से वो अच्छी तरह करता है, तो हम तो खुशी है कि वो आगे ऐसा काम करते रहे और हमें भी खुशी दे और सबको उसका अपने को आनंद मिले। मेरा नाम जगदानंद दास है। भैया बताएं, क्या क्या कुछ बनाया आपके भाई ने और कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, मेरे भाई ने काफ़ी मेहनत करके एक हाथी का एक तस्वीर बनाया है, जिसमें काफ़ी कुछ डिटेलिंग है, घास है, स्काई है, काफ़ी कुछ है। तो इतना सिंपल सा नहीं है, काफ़ी मुश्किल सा एक तस्वीर है। और एक पेपर में से, छोटे से पेपर में से एक स्ट्रेच करके एक बड़ा सा फ्रेम में बनाया है उसने। तो उसे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, और हमें बहुत गर्व है जो उसने बनाया है, और हम हमेशा उसके साथ हैं। और हम यही आशा करते हैं कि वो और भी इस तरह की चीज़ें बनाएं और खूब आगे बढ़े। आगे और भी परिवार में बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि हर बच्चे में एक उत्सुकता होती है कुछ करने की, और माता पिता और जितने भी बड़े लोग हैं परिवार में, उनको उस उत्सुकता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो अपनी जिज्ञासा को जितना चाहे उतना बढ़ा पाए। और उससे परिवार से जो सपोर्ट मिलेगा, उससे उसे बहुत लाभ होगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि उसे जितना आप पुश करोगे कुछ करने के लिए, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ करते रहिए ऐसे।